जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, पिछला वीडियो आपने देखा ब्रह्म विद्या में मानव चेतना। आपने इसमें समझा जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। जो व्यक्ति केवल सुविधाओं से तृप्त होना चाहता है वह हमेशा दुखी ही रहता है। केवल सही समझ और संबंधों के आधार पर सुविधाओं का सदुपयोग करके ही आदमी सुखी और समृद्ध रह सकता है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि इन सभी भागों का आपस में परस्पर तालमेल, संतुलन नहीं है। जानने के आधार पर सिर्फ मानव जीता है। जैसे प्रत्येक इकाई पहचान कर निर्वाह करती है, जैसे बीज मिट्टी को पहचानता है और मिट्टी पानी को पहचानती है और वह मिट्टी बीज अंकुरित कर देती है। तो कहने का मतलब हुआ यह केवल पहचान कर जी रहा है। लेकिन वहीं जब हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जानते हैं, पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं तो जीवन में कष्ट की गुंजाइश ना के बराबर होती है, या कहें तो बिल्कुल भी जीवन में कष्ट नहीं होता है। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि करौली सरकार ने हमें हमारी आकांक्षाओं के बारे में बताया है। जी हां, करौली सरकार ने बताया है कि आकांक्षाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सामान्य आकांक्षाएं, नंबर 2 महत्वपूर्ण आकांक्षाएं। आकांक्षाएं मतलब चाहत, आदमी को चाहत है, आदमी को अभी वह मिला नहीं है लेकिन वह चाहता है, उसकी आकांक्षा है कि वो हमको मिल जाए, प्राप्त हो जाए। तो सामान्य आकांक्षा में आहार, आवास और अलंकार आता है। यदि सामान्य आकांक्षाएं हैं मनुष्य की तो वह आहार, आवास और अलंकार से पूर्ण हो जाती हैं। आहार में मनुष्य को, मानव को भोजन चाहिए, आवास में रहने के लिए घर चाहिए और अलंकार में आदमी को अपनी अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से वह वस्तुएं चाहिए जो कि जीवन जीने के लिए जरूरी है। जैसे कपड़े, मोबाइल, साइकिल, गाड़ी, कार, यह सब अलंकार में आती है। अब वहीं दूसरी तरफ आ जाएं तो महत्वपूर्ण आकांक्षाएं। अब ये महत्वपूर्ण आकांक्षाएं क्या हैं? इनको हम दूरगमन, दूरश्रवण और दूरदर्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। जी हाँ, करौली सरकार ने हमको बताया है जो हमारी महत्वपूर्ण आकांक्षाएं हैं वह दूरगमन, दूरश्रवण और दूरदर्शन के हिसाब से होती है। जैसे कि दूरदर्शन में आपका टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, लाइट। अब हम दूर बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं, दूर बैठकर एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं। अब यह तो विज्ञान ने सारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण कर दी। अब तो शायद ही मनुष्य के जीवन में कोई ऐसी महत्वपूर्ण आकांक्षा बची होगी। अब तो मनुष्य अंतरिक्ष तक चला गया। 7 समुंदर पार जाके भी आदमी, मनुष्य वापस आ जाता है। आज के समय में विज्ञान की तकनीक इतनी उच्च स्तर पर आ गई है कि अगर आप 7 समुंदर पार जाते हैं तो आप वापस भी आ जाते हैं। वरना ऐसा माना जाता है कि पहले के जमाने में जो 7 समुंदर पार जाता था वह वापस नहीं आता था, क्योंकि विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इतनी तकनीक नहीं थी। पहले मानव के बीच में चिट्ठी का आदान प्रदान होता था, क्योंकि पहले मोबाइल था नहीं, टीवी था नहीं, तो मनुष्य एक दूसरे को देख नहीं पाता था। वह सिर्फ अपनी बात कहने के लिए एक पत्र में लिखता था और उसकी भावनाओं को वह उसी पत्र में बंद करके दूसरे तक पहुंचाता था। दिखने सुनने का माध्यम नहीं था जो कि आजकल है। तो यही करौली सरकार कहते हैं कि यह सब पहले हमारी
महत्वपूर्ण आकांक्षाएं थी जो कि आज की तारीख में पूरी हुई हैं। तो अब मनुष्य के जीवन में कौन सी आकांक्षा ऐसी बची है जो कि पूरी होनी है? अभी एक बात और है कि मानव जो है, मनुष्य जो है, वो प्राकृतिक चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है, प्रकृति पर ध्यान नहीं दे रहा है, उस प्रकृति का सही से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। अब जैसे सूर्य की रोशनी है, सूर्य की किरणें हैं, अभी हम पूर्ण तरीके से सूर्य की किरणों को, सूर्य की रोशनी को प्रयोग में नहीं ला पाए हैं। कुछ प्रयास हुए हैं, जैसे सूर्य की किरणों से बिजली उत्पन्न करना, सोलर सिस्टम बनाना, जिसे हम सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। लेकिन यह सौर ऊर्जा अभी चलन में बहुत कम है, जबकि मानव सूर्य से निकली इन किरणों को बहुत ही अधिक प्रयोग में ला सकता है। जैसे कि यही सोलर सिस्टम अगर गाड़ियों में आ जाए, स्वचालित यंत्रों में आ जाए, तो कार्य कितना आसान हो जाएगा। अभी सिर्फ हम वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर हैं, जैसे कि पेट्रोल की जगह सीएनजी, सीएनजी की जगह पीएनजी। ये तो सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था है, यह चीजें तो एक न एक दिन खत्म होंगी ही होंगी। तो इसीलिए करौली सरकार कहते हैं कि हमें जो भी व्यवस्थाएं करनी है वह प्रकृति के माध्यम से करनी चाहिए, प्रकृति के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति कभी नहीं खत्म होगी, प्रकृति हमेशा रहेगी और उससे उत्पन्न होने वाले स्रोत भी हमेशा रहेंगे। जो उससे उत्पन्न हो रही हैं चीजें, वस्तुएं, स्रोत, वह हमेशा रहेंगे। तो करौली सरकार कहते हैं कि हमें वैकल्पिक व्यवस्था ना करके प्रकृति की चीजों पर निर्भर रहना चाहिए। अब जब हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी चाहत यहां तक पूरी हो गई हैं जो कि पहले सोचने में भी असंभव थी। पहले मानव सोचता था कि अगर उसको एक समुद्र भी पार करना है तो वह कैसे जाएगा, अगर उसको 400 किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति को देखकर बात करनी है तो वह कैसे करेगा। यह सिर्फ सपनों में होता था और यही सपना आज बिल्कुल सत्य साकार हो गया है। आज हम दूसरों को देखकर बात करते हैं। पहले का सपना आज विज्ञान के जरिए साकार हो चुका है, प्रकृति के जरिए साकार हो चुका है। तो करौली सरकार कहते हैं अब मानव की महत्वपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब शायद ही कोई ऐसी चाहत हो, आकांक्षा हो जो उसकी पूर्ण होनी हो। लेकिन फिर भी मानव आज की तारीख में सुखी नहीं है। वह सब कुछ पाना चाहता है, अधिक से भी अत्यधिक पाना चाहता है। जिसकी उसे जरूरत नहीं है वह भी पाना चाहता है। यही तृप्ति उसकी विनाश का कारण है, दरिद्रता का कारण है। तो भक्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।